अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप पे अपना करम रखे। यहाँ पे जी मैं किचन में आई थी अब भिंडियाँ बनाने के लिए। शाम का टाइम था तकरीबन। इस टाइम जो से कुछ पकाया तो नहीं जाता है क्योंकि गैस ही नहीं आती है, बिल्कुल ख़त्म बंद की होती है उन्होंने। तो फिर इस टाइम ट्यूशन के लिए बच्चे आए होते हैं मेरे पास पढ़ने, तो मैं साथ जब उनको काम दे देती हूँ पढ़ने के लिए, कुछ याद करने के लिए, तो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम हो तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि किचन का थोड़ा बहुत जो सा काम है ना उसको समेट लिया जाए, कर लिया जाए। तो यहाँ पे ये भिंडियाँ ज़ाहिर बात है इसको बनाने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है। कई लोग तो जल्दी बना लेते हैं लेकिन अपना-अपना सबका होता है कि किस तरीके से किसने बनानी है। असल में मेरे अंदर जो रूह पाई जाती है ना वो थोड़ी-सी देसी टाइप की पाई जाती है। तो मेरा ये इरादा होता है कि इस तरह की जो-सी सब्ज़ियाँ हैं ना, जो हमने शुरू से अपनी माँओं को, नानी को और दादी को देखा हुआ है वो जिस तरह बनाती हैं ना, तो मेरा वैसे ही दिल करता है कि मैं इसको वैसे बनाऊँ, पकाऊँ और फिर मैं इसको खाऊँ। तो इसलिए जो-सा ना मैं आज भी उसी तरीके से ही बनाऊँगी जैसे मैं अपनी नानी को देखती होती थी, अपनी अम्मी को देखती होती थी, वो बनाती थी। यहाँ पे मैंने भिंडियाँ जो-सी हैं वो ली हैं, अच्छी तरह उनको वॉश किया है। पहले जो जिस बास्केट में से मैंने इसको वॉश किया है वहाँ सब छोटे-छोटे जो पत्ते थे इसके, यहाँ जो लाते हुए उसके साथ चीज़ें लग जाती हैं वो उतारी हैं। फिर दूसरी टोकरी में मैंने इसको फिर एक दफ़ा अच्छी तरह वॉश करके अब ये ड्राई तो बड़े वैसे भी पड़ी नहीं तो इन्होंने ड्राई हो ही जाना है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह जो है साफ़ कपड़ा बिछा के उसके ऊपर जो-सी है ना, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को देखती होती थी ऐसे, फिर नानी को भी ऐसे ही देखा। क्योंकि जब हम गाँव में जाते होते थे तो वो अपने घर में ना उन्होंने जगह-जगह चारपाइयों पे मिर्ची हरी रखी होती थी उनको रेड करने के लिए, सुखाने के लिए, और इस तरह भिंडियाँ भी। तो फिर मैंने भी इसको इसी तरीके से तो ज़ावियार जो-सा है उसको चोट लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे वो ना ट्यूशन वाले के बच्चे के साथ अच्छे तरीके से खेल रहा है। खेलते-खेलते इस बच्चे ने ना क्या ही बताऊँ अपनी दुःख भरी दास्ताँ कि इसने मेरे जितने भी लकड़ी के चम्मच हैं ना, लकड़ी के चम्मच सब ही इसने तोड़ डाले। जिससे हम सालन डालते हैं वो भी तोड़ दिया। आज एक था वो भी इंकशाफ हुआ, वो भी इसने तोड़ दिया। तो ज़ावियार जौन-सा है वो कुछ भी नहीं खाता, उसे सबसे ज़्यादा जौन-से पसंद होते हैं वो राइस बने हुए हों, चाहे किसी भी तरह के हों, मिर्चें बिल्कुल उसमें ना हों। तो दाल वाले बना लो, आलू वाले बना लो या कीमे वाले, चिकन वाले, किसी भी तरीके से उसको राइस ही ज़्यादातर पसंद है। तो मैं उसको फिर ना यही करती हूँ कि थोड़े बहुत थोड़े से बिल्कुल क्वांटिटी में बना के उसको खिला देती हूँ ताकि उसका पेट तो अच्छी तरह जो-सा ना वो भर जाए। तो यहाँ पे जी मैं थोड़ी-सी दाल जो-सी है चने की वो लूँगी ताकि उसको भिगो दूँ थोड़ी देर के लिए। फिर जब गैस आएगी खाना बनाऊँगी तो साथ ज़ावियार के लिए थोड़े से चावल जो-से हैं वो भी दाल वाले बना लूँगी। तो यहाँ पे जो भिंडियाँ जो-सी हैं वो अच्छी तरह ड्राई हो गई थी, तो मैं फिर चारपाई पे एक साइड पे बैठ गई वहीं पे काटने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इस तरह जो-सा है ना वो भिंडियाँ काटना, बैठना, बातें करना। वो तो अब रिवाज ही नहीं रहा, वो टाइम ही नहीं रहा जब लोग माएँ बैठती होती थीं, औरतें सारी इकट्ठी होती थी, अपने-अपने घरों से सब्जियाँ लेके आती थी, बैठ के बातें करती थी, साथ सुख-दुःख जो-से हैं वो अच्छे ख़ासे एक-दूसरे से शेयर करती थी, तो फिर वो सब्जियाँ काटती थी तो मज़ा आता था। यहाँ पे जी बच्चे भी मेरे पास पढ़ रहे थे और ज़ावियार ने फिर एकदम हल्ला बोला जिससे मैं डर रही थी कि जल्दी-जल्दी काम कर लूँ। बड़ी कोशिश की, खुश थी कि वो पास नहीं आ रहा, लेकिन उसने एट लास्ट यहाँ पे आके हल्ला बोल ही दिया। पकड़-पकड़ के वो चीज़ें जो-सी हैं वो नीचे फेंक रहा था। फिर मैंने कहा कि पहले अब इसको सुलाऊँ, सुलाने के बाद फिर कोई काम करूँ। यहाँ पे ज़ारा और ज़ावियार दोनों जौन-से हैं वो बड़े आराम से मज़े से जौन-सा ना वो नींद पूरी कर रहे थे। मैंने एसी नहीं ऑन किया था क्योंकि ज़ावियार को चोट लगी हुई थी, तो उसका जिस्म जैसे ही ठंडा हो जाना था तो फिर उसे ज़्यादा दर्द होनी, तो बस मैंने पंखा ही लगाया हुआ था। तो जब वो दोनों सो गए तो फिर मैंने कहा कि चलो अब जल्दी-जल्दी जौन-सा ना वो मैं खाना तैयार कर लूँ। और इधर देखें इतना मेरे साथ हुआ कि सारी वीडियो बनाने के बाद, सारी रिकॉर्ड करने के बाद एट द एंड लास्ट पे जब मैं बना रही थी ना तो ज़ारा किचन में आई और मुझे आके कहती मम्मा आपने तो लाइट्स ही ऑन नहीं की हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी थोड़ी बहुत जो-सी ना वो अंधेरे में बन गई वीडियो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, आया ही नहीं याद ज़हन में। तो बस कि पता नहीं क्यों बन रही है, बस बच्चे कभी-कभी आके बड़ा अच्छा काम कर जाते हैं। यहाँ पे ऑयल का गर्म होने के बाद जौन-सा है ना वो मैं इसमें भिंडियाँ जौन-सी हैं वो फ्राई करूँगी। आप अलग जौन-सी है वो कढ़ाई लेके या उसके फ्राई पैन में भी ऑयल डाल के आप अच्छी तरह इसको जौन-सा है ना वो फ्राई करके, मतलब ब्राउन करके आप इसको सेपरेट भी कर सकती हैं, निकाल सकती, लेकिन वो ज़रा लंबा प्रोसेस बन जाता है।
तो बच्चों वाली माओ के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वह नखरे करें, तो अलग अलग स्टेप करें, बस सीधे जे मॉल च सादे जे मॉल च आप ते इंज ही बनाई दें। तो साथ जो हैं वो ज़ावियर के लिए मैंने चावल बनाने के लिए रख दिए थे, क्योंकि जब किचन में आ गए हो तो फिर ज़रूर वेट करना है। आप दोनों चूल्हों पे इकट्ठा ही काम करो तो बड़ी जल्दी काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। मैंने ज़ावियर के चावलों में सिर्फ दाल डाली थी और ब्लैक पेपर ऐड किया था, सॉल्ट ऐड किया था, इसके अलावा नथिंग एल्स, मैंने कुछ भी इसमें और ऐड नहीं किया। जैसे पानी बॉयल होगा मैं इसमें चावल डाल दूँगी और उसको थोड़ा-सा हल्का सा दम पे रख दूँगी। मतलब ज़्यादा कन्नी वाले चावल नहीं, बहुत सॉफ्ट से भी नहीं, मतलब सॉफ्ट से कि बच्चा ईज़िली जो है वो उसको निगल लेता है। यहाँ पे जो मेरी भिंडियाँ वो ब्राउन हो गई थी, फ्राई हो गई थी, तो मैंने फिर ये प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च वो सब काटी हुई थी, तो वो फिर मैं सारियां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ मैं क्या कि चलो हुण इन्हां ਨੂੰ ना दम ते रख छड्डो, तो थोड़ा बहुत अपना काम कर लो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा मुझे जौन सी है ना जी चीज़ें जौन सी हैं वो स्पाइसी पसंद है, तो मैंने हरी मिर्ची भी डाली थी, लेकिन मैंने लाल मिर्च भी काफ़ी इसमें ऐड की थी, मतलब जितनी आपको, इतनी भी नहीं कि आप खा ही ना सको। हरी मिर्च डाल दी इसमें, वो पहले डाली थी, लेकिन लाल मिर्च, हल्दी, नमक सब कुछ डाल दिया। साथ ज़ावियर के जो से चावल हैं वो बन रहे थे, रेडी हो रहे थे, तो मेरा यही कोशिश थी कि सबसे पहले ज़ावियर जो है उसके उठने से पहले मेरे जो चावल हैं वो तैयार हो जाए, ताकि उससे भूख ना लगे। लेकिन क्या था कि जब चावल बन ही रहे थे तो ज़ावियर इसमें उठ गया था। ज़ावियर इसलिए उठा था क्योंकि मेरे हस्बैंड जो उनको पता ही नहीं कि नीचे जल्ली में ज़ावियर सोया हुआ है। उन्होंने जाके एसी ऑन कर दिया और एसी ऑन करने के बाद उसको थोड़ी दर्द होने लगी और वो फिर उठ गया। इतनी अफरा तफरी में ये थोड़ा बहुत मेरा लास्ट पे काम हुआ था कि ज़ावियर भी रो रहा था, ज़ारा ने पारा पढ़ने जाना था, वो कह रही थी मुझे पकड़ो, ज़ावियर कह रहा था मुझे पकड़ो, और इसमें यह था कि गैस चली जानी थी, तो फिर मुझे रोटियां भी बनानी थी। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था, ना मैंने खाना था। मेरे हस्बैंड जो से उनके लिए मैंने 2 रोटियां बनाई और ज़ावियार के लिए थोड़े से चावल निकाले ताकि वो ठंडे हों, तो फिर मैं उसे अच्छे तरीके से खिला दूँ। भिंडियाँ जो हैं वो हल्की आंच पे मैंने रखी हुई थी कि वो बन जाएंगी, तो उसके बाद फिर मैं इसको निकाल के तो फ्रीज़ कर दूँगी। तो इसके बाद हमने खाना शाना खाया, खा पी के उसके बाद ये तो हो ही नहीं सकता ना, जैसे इंसान को सांस नहीं आ सकती, मुझे खाना खाने के बाद जब तक मैं चाय ना पीऊँ मुझे सांस नहीं आती है। मैं फूडी लवर हूँ, वैसे खा खा के पहले बड़ा वज़न गेन हुआ पर है, लेकिन यहाँ पे ये कि थोड़ा बहुत एहतियात करती हूँ। यहाँ पे मैंने चीनी ऐड नहीं की, विदाउट शुगर मैंने कोशिश की कि वो चाय पीऊँ। अब तो आदत बन गई, एडिक्शन आपको आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम हो ही जाती है। मैंने इसमें बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं की, सिर्फ इलायची 2 इलायचियाँ मैंने इसमें डाली, मज़ा आता है इलायची वाली चाय पीने का। तो यहाँ पे अच्छा बेसिकली आपको बताना ये था कि ज़ावियर को जौन सी चोट थी वो इस तरीके से लगी थी कि उसके कज़न ने उसको उठाया था, तो वो छत पे पाइप था, उस पे ईंट थी, उसके साथ उसका पाँव लगा तो ये गिर गई। इसका असल में फेस जाके नीचे की तरफ लगा। इसके फेस के 3 जगहों पे इसको चोट लगी हुई थी। तो ये रो रहा था, तो मुझे ये था कि चेहरे पे इसको दर्द होती है इसलिए रोता है। लेकिन जब मुझे पता चला कि इसकी टाँग जो सी वो बड़ी काँप रही है, वो रोई जा रहा है, हाथों में नहीं आ रहा है, तो फिर हम इसको साथ में एक वो हड्डी जोड़ जो सा डॉक्टर है उसके पास ले गए। उसने इसको मालिश वगैरह की, पट्टी कर दी। उसने कहा कुछ नहीं है, सिर्फ दब आ गई है, मसल्स जो से वो थोड़े से ना क्रैक से समझ लें, इस तरह का उसने कोई लफ्ज़ बोला। तो ना इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। सर हम जैसे ही उसने पट्टी की इसको बहुत आराम रहा, तो मैंने पट्टी नहीं खोली सुबह तक। लेकिन अब मैंने इसके ऊपर ना कपड़ा दे दिया हुआ था, क्योंकि वो एसी में लेटने की वजह से, ठंडी होने की वजह से टांगे से थोड़ी सी दर्द कर रही थी, तो मैंने दोबारा से तेल की मालिश करके इसके ऊपर वो कपड़ा दिया हुआ था। और ये ज़ाहिर बात है कि कहाँ जाएँ, फिर मेरे पीछे साथ ही चेयर पर बैठे हुए थे, ज़ारा उसका ख्याल रख रही थी। ज़ारा को बड़ी टेंशन थी कि मेरे भाई को चोट लगी हुई है, तो ज़ावियर के पास बैठे दोनों मेरे पास बातें कर रहे थे, खेल रहे थे। तो मैंने यहाँ पे जो सी चाय है वो बनाई और सोचा कि थोड़ा सा चाय की ज़रा लंबी रिकॉर्डिंग करती हूँ, ताकि मैं आपसे बातें कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि ज़ावियर को चोट कैसे लगी थी। आप दुआ करें, दुआ कीजिएगा कि ज़ावियर की चोट जो है जल्दी ठीक हो जाए, वो फ्रेश हो जाए। उसके चेहरे पे 3-4 जगहों पे चोट के दाग थे, निशान थे, वो भी ख़त्म हो जाएँ अल्लाह पाक इंशाल्लाह। आप भी बच्चों का सदका दिया करें, उनका ख्याल रखा करें। बस जो किस्मत में चोट होती है वो लग ही जाती है। तो ये छोटा-सा अफ़रा-तफ़री में बच्चों के साथ मैंने रिकॉर्ड किया था, और इंशाल्लाह जब भी टाइम मिला एक प्रॉपर जो-सा वो व्लॉग्स बना के करूँगी। मेरे चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। अल्लाह पाक आपको अपने